सुन्नी रहनुमा कैट, देवबंदी का रहनुमा कैट, सब जितने भी हैं सबके पास वो सिक्रेट भेजूंगा। ठीक। कि आप इसे पढ़ें और अगर आप कहते हैं मैं बनाता हूँ तो मैं बनाता हूँ। मैं उसका एक सीन सुनाता हूँ आपको ऑन एयर। एक आदमी है जो रमजान शरीफ में सरेआम रोटी खाता है, उसको मौलवी पकड़ के ले जाता है, मारता है। बेहया, उम्र भी ठीक, सेहत भी ठीक, रोजा नहीं रखता और सरेआम खाता है। कहता है मैं तुझे खाता नजर आ गया। बखुदा इस मोहल्ले में 100 ऐसे आदमी हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं, वो नजर आए तुमको। अब वो फाइल पढ़ रहा है और कैमरा उसके क्लोज पे जा रहा है। उसकी आंखें लाल, चेहरा सुर्ख, कांपना शुरू हो गया। उसने वो फाड़ने के बाद फेंक दिया। नासिर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी तो वैसे आपकी रिसेंट मूवी आई है बुल्ला, लोग देख रहे हैं, उसको पसंद भी कर रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जिस पर पाकिस्तान में आज तक फिल्म नहीं बनी है और आपको फुल क्रिएटिव फ्रीडम अगर दे दिया जाए तो आप किस टॉपिक पर मूवी बनाएंगे? फिरका वारियत पर। चलेगी? मैं लिख कर देता हूँ, मेरे पास सब्जेक्ट है। और उसको ऑन एयर होने देंगे, सिनेमा में चलने देंगे? ये एक सवाल है। बिल्कुल जी। मैं उसका स्क्रिप्ट लिखने के बाद जितने भी मजहबी रहनुमा है, मसला शिया रहनुमा का हेड, सुन्नी रहनुमा का हेड, देवबंदी का रहनुमा का हेड, सब जितने भी हैं सबके पास वो स्क्रिप्ट भेजूंगा। ठीक। कि आप इसे पढ़ें और अगर आप कहते हैं मैं बनाता हूँ तो मैं बनाता हूँ। और अभी तक आपने कुछ इस पे सोचा, भी कुछ लिखा अभी तक नहीं है? नहीं, लिखा हुआ मैंने, लिखा हुआ है, मुकम्मल है। और जब जिंदगी में मुझे चांस मिला तो मैंने उसे बनाना है। और मुझे एक आदमी ने कहा था कि तू बनाएगा तो तू जाएगा। मैंने कोई गल नहीं, मैं बनाऊंगा। उसकी वजह क्या है, मैं उसका एक सीन सुनाता हूँ आपको ऑन एयर। एक आदमी है जो रमजान शरीफ में सरेआम रोटी खाता है। ये जब मैंने कहानी लिखी तो बेग साहब मेरे जहन में थे। अब मेरे जहन में फवाद खान भी है, शान भी है, हमजा अब्बासी भी है, फाद मुस्तफा, काफ़ी हीरो है। सरेआम रोटी खाता है, उसको मौलवी पकड़ के ले जाता है, मारता है। बेहया, उम्र भी ठीक, सेहत भी ठीक, रोजा नहीं रखता और सरेआम खाता है। कहता मैं तुझे खाता नजर आ गया। बखुदा इस मोहल्ले में 100 ऐसे आदमी हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं, वो नजर आए तुमको। मैं इसलिए खाया कि मुझे खाते देख कर तो मारो, लेकिन जिन्होंने नहीं खाया, जो नहीं खा सकते, उनको भी तो रोटी दो। वो इस किस्म की बातें करता है। आखिरकार वो एक मस्जिद में जाता है तो वहां उसके धक्के देकर बाहर निकाल देते। दूसरी मस्जिद में वहां से भी धक्के, पहले शिया की जाते हैं, वहां से धक्के, सुन्नियों की मस्जिद में वहां से धक्के, करबला गांव में शाह जाते हैं, वहां धक्के, दाता साहब से धक्के खाकर अदालत में चले जाते। कहता सर मेरा एक मुकदमा है, मैंने दर्ज करवाना, मुकदमा करेंगे। कहता क्या क्या मुकदमा है? वो कहने ये पागल है। कहता ना जी मैं एक रिट करनी, कहता जिद करता है। जब वो कहता ठीक है, आप अल्लाह की कुर्सी पर बैठे, इंसाफ की कुर्सी, अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह ने आपको ये कुर्सी दी और सबसे बड़ी कुर्सी दी। अगर आपने मुझे आज इंसाफ ना दिया, क़यामत के रोज आपका गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा। वो वकील खड़ा होता है इस टाइप का, जैसे एतजाज आसन है। कहता यार देखो, पढ़ो क्या है इसकी, जो किसी वकील वो थाने में दर्ज नहीं हुआ, वजह क्या है? अब वो फाइल पढ़ रहा है और कैमरा उसके क्लोज पे जा रहा है। उसकी आंखें लाल, चेहरा सुर्ख, कांपना शुरू हो गया। उसने वो फाड़ने के बाद फेंक दिया। कहता सर इसको गोली के ऑर्डर कर दे। तमाम प्रेस बैठा हुआ हाजिर, वो बड़े परेशान। जज कहता यार हुआ क्या है? कहता सर मैं बता भी नहीं सकता। एक्चुअली बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक पर भी है मूवी। इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी मूवीज आई और उनको पहले नहीं, उनको वो सिनेमा में नहीं रिलीज हो पाई, लेकिन उसके बाद हुई भी, फिर लोगों ने बहुत पसंद भी किया, लेकिन बहुत तनकीद भी हुई। विश यू सर बेस्ट ऑफ लक आपके लिए भी, और थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। आई विश कि थोड़ा और हम इतनी बातें और इतना कुछ जानने का आज इंडस्ट्री के बारे में मौका मिला। नासिरदीप साहब से बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का ख़वातीनो हज़रात वक्त ख़त्म हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।